सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज चालू करते हैं एनिमल किंगडम का एक नया सा लेक्चर। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए आज फाइलम्स के बारे में सारा पढ़ेंगे। फाइलम पॉरीफेरा। बेटा देखो, जो ये फाइलम पॉरीफेरा है ये है क्या? अगर तुम इसको तोड़ो तो टूटेगा। पॉरी प्लस फेरा। पॉरी मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, माइन्यूट पोर्स। और बेटा फेरा मतलब क्या होगा? क्या सर? फेरा मतलब टू बियर, मतलब बियर एंड भालू, तो वही भालू लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको कहते हैं टू पोर्स ऑफ फेदरिन लाइक स्ट्रक्चर। पोर्स ऑफ फेदरिन लाइक स्ट्रक्चर, टू बियर फेदरिन लाइक स्ट्रक्चर, टू बियर फेदरिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये था सर फाइलम पॉरीफेरा, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फाइलम पॉरीफेरा को एनसीईआरटी फॉर्मेट से थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट बाहर बता देंगे तो बता देंगे, तो बहुत कम। ठीक है, जानते हो जो बच्चे मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं एकदम प्रॉपर, क्योंकि मेरे सर जो थे जिनसे मैं पढ़ा था अपने, जब PW में हमने पढ़ाई करी थी अपनी विद्यापीठ में, तो वो कहते थे बेटा देखो सार्थक से हम उनसे थोड़ा मिलते, मतलब समझो सर बाकी जो टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड कोचिंग्स हैं, मेरे दोस्त लोग नई नई कोचिंग पढ़ते हैं, जैसे आकाश में, एलन में, तो सर वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चंस पूछते हैं तो दोस्तों में होता नहीं, थोड़ा बातचीत चलती रहती है फ़ोन पर, तो हम नहीं बता पाते हैं। तो बोले कि बेटा कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब तुम अगर नीट का पेपर देखो तो वो एकदम वैसे आता है, मतलब एकदम NCERT बेस्ड आ रहा है, तो वो और कुछ आता नहीं है, हैं? ठीक है, क्या बोले बेटा, जो नीट का पेपर आ रहा है वो एकदम NCERT भेज रहा है, उसके बाहर वो आता नहीं है। हम बोले हाँ सर, बात तो आप एकदम से कह रहे हैं। यार एकदम यहाँ ना मच्छर आ गया एकदम, मतलब चूहा एकदम छोटा सा एकदम घुस गया यहीं पर। ठीक है, तो वो तो बोले कि तुम वैसे ही पढ़ो जो NTA पूछ रहा है, मतलब जो नीट वाले जो नीट टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं NTA के लोग, वह उनका तैयारी करो। क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है? कोचिंग में टॉप नहीं करना भाई, पेपर में टॉप करना, तो वही। और बोलते थे हम थोड़ा बहुत पर NCERT में छिड़क देते हैं, छिड़क देते हैं, रोहित सर थे वो हमारे। ठीक है, तो वैसे ही हम भी पढ़ा रहे हैं, तो समझे। पॉरीफेरा थोड़ा बहुत समझा दी। अब पॉरीफेरा का तो कुछ NCERT समझे, बोलिए दीज मेंबर ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, तो लिख लो मेंबर्स ऑफ फाइलम आर कॉमनली known as स्पॉन्जेस। बाकी इनकी सिमेट्री ऐसी होती है सर, ये सिमेट्रिकल होते हैं, सब मैं बता ही चुका हूँ, क्या याद ही होगा, हैं? याद है होगा। ठीक है, ये तो NCERT लिखा हो, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। दे आर जनरली कैसे होते हैं ना, मराइन होते हैं। ठीक है, दे आर जनरली सर मराइन। ठीक है, मराइन होते हैं एंड एसिमेट्रिकल। अब जिनको एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में डाउट है, टाइप करें एनिमल किंगडम लेक्चर 1 बाय सन ऑलवेज राइजेस सार्थक अग्रवाल। ठीक है, तो आ जाएगा। ये कैसे मराइन है और एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। ठीक है, मराइन एंड एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। और ठीक है, समझे? हाँ फिर समझे। अब जो स्पॉन्जेस, क्या बेटा? स्पॉन्जेस। ठीक है, ये जो स्पॉन्जेस जाने हो तो ये होते कैसे हैं बेटा? जो स्पॉन्जेस होते हैं ना वो लमसम प्रिमिटिव होते हैं मल्टी सेलुलर। कैसे? अरे हाँ, कैसे होते हैं? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर इन्फ्लुएंजा पिछले लेक्चर में क्लियर हो चुका है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, सबको पता होगा। स्पॉन्जेस से कैसे होते हैं? दे आर द मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, और इनका हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख चुके थे। कैसे हो रहा है? सेल में हो रहा है, सेलुलर लेवल, सेल्यूलर लेवल। देखा मैंने क्या बोला? जो पिछला लेक्चर देख कर आया बेटा उसके लिए ये लेक्चर एकदम हलवा होगा, क्योंकि अब फाइलम्स को मैं यही सब कुछ नए नए पॉइंट्स एग्जाम्पल्स ही जोड़ने हैं, बाकी तो सब वही है। ठीक है, कैसा है बेटा? सेलुलर लेवल है और मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और इसके अगर देखो इसके पास कोई भी हेड नहीं है, कोई भी हाथ पैर नहीं था, जैसे बोले नहीं थे स्पॉन्ज क्या हो गया, वो स्पॉन्ज अगर तुम लोग देखो तो स्पॉन्ज कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, यू स्पॉन्जिया का बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। NCERT बोली यू स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज मतलब जानते हो?
लोगों के घर में रहता है, बाथ स्पॉन्ज होता है, उससे ही लोग नहाते हैं। अगर वो डेड जब होता है ना, मरा हुआ, जैसे जैसे उठाते हैं सर, रगड़ते हैं, बॉडी के लिए साफ़ करने में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉन्जेस। फिर इनके पास मतलब जो फाइलम होता है, दे डू नॉट हैव हेड एंड अपेंडेजेस, दे डू नॉट हैव हेड एंड अपेंडेजेस ठीक है। समझे? हाँ सो समझ गए, हेड और अपेंडेजेस नहीं होता है। राम चाहे रियाम सीता। स्पॉन्जेस से बड़ा होता क्या होता है, इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है और कैनाल सिस्टम भी होता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम, ठीक है। कैनाल सिस्टम कुछ होता नहीं है। अगर कैनाल सिस्टम समझ रहे हैं तो बेटा, कैनाल सिस्टम क्या करता है ना, ये बस एक फीचर है जो तुम्हारा हेल्प करता है, जैसे खाना पहुंचाने में, मतलब फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, फूड ये हेल्प करता है, हेल्प मतलब फूड गैदरिंग, वाटर ट्रांसपोर्ट में करेगा, ठीक है। और ये करता है तुम्हारा उसमें जो गैस का एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करता है, गैस का एक्सचेंज, ठीक है। क्या करेगा सर, गैस का एक्सचेंज करता है, समझे? अब देखो इसमें और क्या होता है, इसके पास ऑस्टिया होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ऑस्टिया है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है, और ये तो लिख चुके हैं ना, वाटर वस्कुलर ही तो हो गया। और मान लो इसके पास और एक चीज़ और होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एंड फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड पोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है सर, फ्लैजिलेटेड पोर्स होता है, और एक की एंड फ्लैजिलेटेड पोर्स हो गया, और एक सिंगल ऑस्कुलम होता है, ऑस्कुलम इन द माउथ। और इसका मतलब हो गया कॉलर सेल्स, कौन सी सेल, कॉलर सेल्स, ठीक है। कौन सी सेल बेटा, कॉलर सेल्स, और सिंगल ऑस्कुलम यानी माउथ। जैसे कि अगर तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी क्या कही है, द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, देखो लिखा हुआ है, सेलुलर लेवल ऑफ स्पॉन्जेस वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम थ्रू, देखो वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टियन द बॉडी स्पॉन्जोसियल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कलम। ऑस्कलम घर में नहीं, देखो ये लिख तो दिया ऑस्कलम, मतलब वही माउथ में लिख दिया। ऑस्कलम होता है कि जो एक पानी जब स्पोर्स से जाए और ऑस्कलम के थ्रू जाए, तो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, ये सब मैंने कैनाल सिस्टम बता दिया, ठीक है। चलो अब आगे देखें, डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। फिर डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, ठीक है। बस यही था, और कोई पॉइंट है? हाँ अभी तो अब स्केलेटन के बारे में देखते हैं, ठीक है। किसके बारे में सर, स्केलेटन के बारे में। इसमें एक कोएनोसाइट्स का मतलब दिया, वो भी देख लो। किसके बारे में, कोएनोसाइट, के एनसीईआरटी का ही ना, अभी पढ़े ना आपके सामने कोएनोसाइट्स, तो वो देख लो एक बार। कोएनोसाइट मतलब बेटा होता है ना कि जो वाटर का हेल्प करे, वाटर को टू हेल्प वाटर, क्या करे सर, हेल्प वाटर टू मूव इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। मतलब एक ही तरफ फ्लो करे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ये क्या करे सर, हेल्प करे वाटर का, ठीक है। कोएनोसाइट्स का यही होता है।
और डाइजेशन के बाद होता है सर इंट्रा सेलुलर। अब देखते हैं स्केलेटन के बारे में। सर स्केलेटन के बारे में स्केलेटन में की जो बॉडी होती है इट इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स। किसकी? स्पाइक्यूल्स की कैसी होती है सर? बॉडी जो होती है उसकी बनी रहती है बेटा, स्पाइक्यूल्स की बनी रहती है, ठीक है, स्पाइक्यूल्स की या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स की। बेटा स्पाइक्यूल्स मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा समझाना पड़ता है ना, याद रखना। स्पॉन्जिन फाइबर जिसे कहते हैं, ये एनसीईआरटी बॉडी एनसीईआरटी से भी स्पाइक्यूल्स की बात कही है, समझे? सर समझ के उसका एनसीईआरटी का कुछ रिप्रोडक्शन की बात करी कि रिप्रोडक्शन छुड़वा दी है? स्पाइक्यूल्स ने दिया तो दिया स्पॉन्जिन फाइबर्स भी दिया भाई एनसीईआरटी दोनों का, मैं भूल गया था, सॉरी माफ़ कर दो। चलो और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं सर? क्या बात किया है? सेक्सेस बारे बात किया, ठीक है। इनके जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। क्या बेटा? तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेपरेट लिखेंगे हर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस आर हर्माफ्रोडाइट। अब देखो बेटा मैं भी लिख रहा हूँ तो आप लोग भी लिखते रहिए, मैं भी आके एनसीईआरटी से पढ़ के जा सकता हूँ, पर देखो लिख रहा हूँ एक लाइन, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर, अरे सॉरी सेपरेट, नॉट सेपरेट। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? कि मतलब जो एग और ओवम, ठीक है, अरे सॉरी क्या लिखा था, एग एंड स्पर्म, भाई यार ओवा तो एक ही चीज़ हो गया, सॉरी एग और स्पर्म वो सब जो निकलेंगे वो सेम इंडिविजुअल्स निकले, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मतलब एक ही से निकले, ठीक है, इससे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, समझे? हाँ सर समझ गए। उसका बेटा क्या देखते हैं? रिप्रोडक्शन दो भाग में बेटा, एक बढ़ता है एसेक्सुअल में, एक बढ़ता है सेक्सुअल में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। सर किसमें बेटा रिप्रोडक्शन दो भाग में बेटा, एक बटा एसेक्सुअल और एक बटा सेक्सुअल। सर जो एसेक्सुअल होता है वो क्या होगा बेटा? एसेक्सुअल में भी वही जो बर्डिंग मेथड होता है या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन भी होता है। और बेटा जो तुम्हारे पास क्या होगा सर? सेक्सुअल मेथड। कौन सा बेटा? सेक्सुअल। वो मतलब हो गया तुम्हारा गैमीट का फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, जल्दी नोट करो। कर लिए? हाँ सर कर लिए। अब इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो डायरेक्ट होता है क्या? फर्टिलाइजेशन बेटा देखो डायरेक्ट होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट। देखो एनसीईआरटी, अरे फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल और डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन के बारे में देखता हूँ, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। सर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसका बेटा? इंटरनल, अंदर की तरफ, ठीक है। और बेटा जो इसका डेवलपमेंट, क्या सर? डेवलपमेंट इसका कैसे होगा सर? जल्दी बताओ, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डेवलपमेंट कैसे होगा? हैं डेवलपमेंट बेटा कैसे होगा? फिर डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होगा। क्यों इनडायरेक्ट होगा? क्योंकि उसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो प्रोड्यूस करी। जैसे अगर तुम लोग एनसीईआरटी पर एनसीईआरटी कहीं आया हुआ है, इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वा, देखो लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट बिकॉज इन विच लार्वल स्टेजेस, लार्वल स्टेज हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली देखोगे, क्योंकि बिकॉज जो इनका वो है लार्वल स्टेज, because of this larval stage is morphologically
डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं सर जी? एग्जाम्पल नोट कर लिए तुम लोग। ये आपका फाइलम पॉलीफेरा का ही हो गया समाप्ति। एग्जाम्पल देख लो। साइकन क्या कहते हैं? एक होता है साइकन, एक होता है यू स्पॉन्जिया। क्या? यू स्पॉन्जिया। द साइकन का साइंटिफिक नेम मतलब जो कॉमन नेम होता है स्काइफा। क्या होता है सर? स्काइफा। और यू स्पॉन्जिया का होता है बाथ स्पॉन्ज। डायग्राम देख लेना क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन आता है इस पेपर में, नीट में। ठीक है, और जो लोग बच्चे स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके भी टीचर्स डायग्राम को दे सकते हैं क्वेश्चन में, बोलेंगे आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ठीक है, समझे? और एक और दिया है किस यू स्पाइकन हो गया, यूस्पॉन्जिया हो गया, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। चलो देखें, समझे क्या हुआ सर? फाइलम पॉरीफेरा ख़त्म। देखो बेटा 15 मिनट लिया फाइलम पॉरीफेरा पूरा ख़त्म होने में। तो अब आपका और देखते हैं नेक्स्ट। सर नेक्स्ट कौन सा है? फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या है सर? फाइलम सिलेंट्रेटा। अच्छा एक और पढ़ाते हैं टीचर लोग। देखो एक और पढ़ाते हैं, मैंने अपने नोट्स में देख लिया। सॉरी बच्चन, देखो 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 थोड़ा बहुत तो यार देखो, तुम लोग कंटेंट दे रहे हैं ना, उस कंटेंट लो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ अपना। एक होता है यू प्लेक्टेला। ये बताएं शायद मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ मेरे बताए थे। ये शायद जापान में इसको गिफ्ट के तहत दिया जाता है। ये होता है वीनस फ्लावर बास्केट। ये मैं बताने वाला था, भूल गया ना, सॉरी। देखो यू प्लेक्टेला, इसको एक्स्ट्रा में कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं, पहले बताऊँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी। देखो टिक कर दे रहे। इसको सर पढ़ाए थे मेरे, उन्होंने कहा था बेटा यू प्लेक्टेला जो होता है वो फिर जब तुम किसी की जब तुम्हारी शादी में मैं आऊँगा तो मैं जाऊँगा जापान, तुम्हारे लिए लाऊँगा वीनस फ्लावर बास्केट, तुम्हें ला के दूँगा। ठीक है, तुम्हारी वाली के साथ। ठीक है, चलो क्या है सर? ये है यू स्पॉन्जिया। ठीक है, समझ गए? हाँ सर समझ गए सर। हाँ देखो जापान में होता है डेथ के लिए, सॉरी अप टू डेथ। हाँ अप टू डेथ लिखा है ना, डेथ से पहले तक देते हैं। चलो ये जापान में देते हैं, जापान में। यू प्लेक्टेला जो होता है वो जापान में। नोट कर लिए? हाँ सर नोट करिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। अगर मेरे पास थोड़ा फैसिलिटी होती ना तो मैं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पे लाता, मतलब अरे सॉरी, मतलब मैं आपके लिए डायग्राम का प्रबंध भी करता हूँ। तो आप लोग एनसीईआरटी में देख लो फाइलम सिलेंट्रेटा। प्लीज़ स्पेलिंग को माफ़ कर दें, पर मैं कोशिश। COELENTER। अरे बाप रे बाप, बच्चे तो नीचे आशीर्वाद लिखना चालू भी कर दिए होंगे। ERERATA। ठीक है, इसका बड़ा दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। हम इसको नाइडेरिया ही कहते हैं इसीलिए नाइडेरिया, जो है ना इतना सिंपल स्पेलिंग है। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर सर फाइलम नाइडेरिया। ठीक है सर, हम पॉरीफेरा नाम हमें याद हो गया। वाटर स्पॉन्ज होता है, बाथ स्पॉन्ज के लिए भी काम आता है। मतलब वाटर स्पॉन्ज होता है, स्पाइक्यूल्स होता है, और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट होते हैं, और स्केलेटल मेडअप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। और जो इसका वाटर पोर होता है वो सर मतलब माइन्यूट पोर से जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। हाँ ये भी हो गया सर। और फर्टेशन आप बता दिए सर, डेवलपमेंट हमें पता चल गया। और इंटर लार्वल स्टेज होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है किससे? सर एडल्ट से। चलो सर अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसे कहते हैं बेटा सिलेंट्रेटा। ठीक है सर, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? सबसे पहले कि इसके फीचर है प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी इसकी प्रेजेंटी बेटा सर सेंट्रल कैविटी का प्रेजेंट है। सेंट्रल कैविटी का प्रेजेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी। समझे मेरे प्यारों? सर प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी। फिर दूसरा इनके पास प्रेजेंस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड। ठीक है, क्या सी सेल होती है बेटा? हाईली स्पेशलाइज्ड। इन्हें कहते हैं क्वानोसाइट। से कहते हैं बेटा
कोएनोसाइट्स, ठीक है, अरे कोएनोसाइट्स नाइडोसाइट्स, नाइडोसाइट्स। इसका एंसर एक और नाम कहती है, क्या कहती है देखें, दिया 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 नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोब्लास्ट हम कहते, एक और कहती है। सर क्या है, जो भी सेल हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कंटेन करती है। सर हाईली स्पेशलाइज्ड मतलब क्या होता है बेटा, मतलब जो सिलेंड्रेटा होता है ना, मतलब जो अभी हाइड्रा वेंट्रा टाइप होता है, उसमें ना जो वो निकले रहती हैं जड़ उसकी, है वो उसका जो ये होती सेल, उसमें जहर होता है, स्टिंग, ठीक है। तो इसी फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहते हैं बेटा, देखो रीज़न भी देख लो, क्योंकि विच कंटेन स्टिंग कैप्सूल्स, ठीक है, स्टिंग टाइप ऑफ कैप्सूल से लोग कंटेन करके चलते हैं, ठीक है, तभी तो इनको कहते हैं, इसीलिए नहीं तो इतने बड़े लैंग्वेज को कहते हैं, इसका एक और नाम होता कहते हैं नेमाडोसिस्ट। कितना याद कर लोगे, इसीलिए मैं समझा के बता रहा हूँ, ठीक है, नेमाडोसिस्ट भी कहते हैं, समझ गया ना। फिर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, देखो स्टिंग कैप्सूल लिख दिया है, इसको एक मत समझना बेटा, सच्चे में मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, पर पूरी कोशिश है राइटिंग अच्छी बना रहा हूँ। अच्छा ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ठीक है, क्या प्रेजेंट कहाँ होती है, प्रेजेंट ये होती है बेटा हमारे उसमें क्या कहते हैं टेंटिकल्स में, ठीक है, मेरे नहीं मतलब अपने जो उनके टेंटिकल्स, ठीक है, कहाँ होती हैं सर, टेंटिकल्स में ये प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट कहाँ होती हैं, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है, फिर उसको बॉडी भी कहते हैं। चलो ये था मेरे पास सर फाइलम, अरे अभी पूरा काम, अभी तो मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका हैबिटेट देख लीजिए कैसे होता है, मतलब देखो ये सारे के सारे कहते हैं एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली जो होता है मरीन होता है। सर पागल कर दी आप तो याद करा कर, देखो ठीक है कैसे होते हैं सर ये एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मरीन होता है, ऑल आर एक्वेटिक, इसमें सब प्रकार के पाए जाते हैं, ऑल आर एक्वेटिक, ठीक है, कुछ सम आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर ये इनका हैबिटेट चल रहा है, क्या चल रहा है, हैबिटेट, मतलब कहाँ पे क्या और कौन पाई जाती हैं, ठीक है। समझे, फ्रेश वाटर एग्जाम्पल दिया है हाइड्रा को है वो फ्रेश वाटर में कहा गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वही सिमेट्री कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होगा। और क्या पढ़े हैं, कल के पॉइंट सारे लिख लो जितने कल पढ़े थे, रेडियली सिमेट्रिकल सर पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, सिमेट्री के बाद कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल, कैसा होता है सर, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और क्या पढ़े थे, कैसा होता है, सीडोसिलोमेट होता है, ई सिलोमेट होता है कि ए सिलोमेट होता है, सर ये होता है ए सिलोमेट ये होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम सर एब्सेंट होता है, ठीक है, समझे। और डाइजेशन कैसा होता है हैं सर, डाइजेशन डाइजेशन इसमें एब्सेंट, हम लोग जो पढ़े थे वो तो पढ़े थे, पर एक्सप्लेनेशन होता है, इसीलिए कहते हैं अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कहती है डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है एंड इंट्रा सेलुलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन होता है। ओ भाई डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो एब्सेंट होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, पर डाइजेशन होता है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जल्दी से नोट कर लिया बच्चा। हाँ सर नोट कर लिया। अब देखो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, और जो हम लोग अभी पढ़े थे
नाइडोब्लास्ट और नेमाटोसिस्ट, याद है स्टिंगिंग कैप्सूल वाला, जस्ट अभी पीछे पड़ा है नाइडोब्लास्ट वाला। इसका फंक्शन होता है, क्या होता है सर, फंक्शन क्या करता है, डिफेंस में क्या करेगा, किस में, डिफेंस में। कोई मारने वारने आया, कोई खाने, तो उसको भी मारने की कोशिश पूरा करता है, ठीक है। और एंकरिंग मतलब वो खुद पे भी मतलब खाने की कोशिश करेगा, कैप्चरिंग, ठीक है, क्या करेगा सर, डिफेंस करा, एंकरिंग करा और कैप्चर करने की भी कोशिश करेगा कि भाई जल्दी जल्दी मिल जाए, बचने की भी कोशिश कर रहा है, खाने की भी कोशिश कर रहा है, सब कर रहा है, कैप्चर की भी कर रहा है, ठीक है। ये क्या था सर, नाइडोब्लास्ट का ये था फंक्शन था, ठीक है। और एक और चीज़ पढ़े थे, ये क्या था, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या था सर, ये डिप्लोब्लास्टिक था, क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था। कोई और पॉइंट बच्चा भूलो, जल्दी याद कराओ हमको, बहुत सारे पॉइंट मैं भूल रहा हूँ क्यों। सिलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल ही डिप्लोब्लास्टिक का है, अरे डिप्लोब्लास्टिक भी होता है, सिलेंट्रेट टाइनोफोरा का भी होता है। सिलम बता दिए, सिमेट्री बता दिए, सर्कुलेटरी सिस्टम सर एब्सेंट होता है, बस सब बता दिए। और नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या देखते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट। अब सर इसका जो सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती, क्या सेंट्रल, दे है पीछे सबसे पहले नहीं लिखा थे, इनके पास सेंट्रो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी थी, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है, सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। इसका सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, विद अ सिंगल ओपनिंग, विद अ सिंगल ओपनिंग, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं सर, कॉल्ड हाइपोस्टोम, क्या कहते हैं सर, हाइपोस्टोम। क्या कह रहे हैं सर, हाइपोस्टोम कह रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा सर, इसे कहते हैं हाइपोस्टोम, समझे, हाँ पर समझ गए। और इसका जो स्केलेटन होता है, क्या स्केलेटन, वो किससे बना रहता है, ईच स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किससे सर, CaCO3, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है, ठीक है। और इसका एक दिया है पॉलीमॉर्फिज्म, क्या दिया है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म। इसका जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि जो ईच बॉडी, क्या मतलब जो नाइडेरिया होता है ना, नाइडेरिया सिलेंट्रेटा मतलब ये नाइडेरिया, ठीक है, नाइडेरिया, इसको दो भाग में बांटते हैं, एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, एक होता है जो पॉलिप, एक होता है मेडिसा, ठीक है। दो बेसिक भाग में मिलता है, एक बोलते हैं सर पॉलिप, एक बोलते हैं मेडिसा, पॉलिप एंड मेडिसा, ठीक है सर। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सर पॉलिप, एक को बोलते हैं मेडिसा। चलो दोनों में क्या देखते हैं सर, डिफरेंस। सर पॉलिप क्या होता है, और सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें, पॉलिप का जो शेप होता है वो होता है सिलेंड्रिकल, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। और मेडिसा का अम्ब्रेला शेप, ठीक है, अम्ब्रेला टाइप शेप, सिलेंड्रिकल शेप होता है। और इसका कैसा होता है वो, ठीक है, अम्ब्रेला शेप होता है, कैसा होता है सर, अम्ब्रेला शेप होता है, ठीक है। और ये होता है मोस्टली सेसाइल, क्या होता है, मोस्टली सेसाइल होता है। और ये जो होता है ये फ्री स्विमिंग होता है, मतलब आराम से तैरे वैरेगा, इसको किसी चीज़ की भी सर टेंशन नहीं है, फ्री स्विमिंग होता है, क्या होता है सर, फ्री स्विमिंग करता है। और अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे जो पॉलिप में जो एग्जांपल होता है उसे कहते हैं हाइड्रा, हाइड्रा और एडेमेसिया, क्या कहते हैं, एडेम्सिया, हाइड्रा इसमें आता, हाइड्रा और एडेम्सिया आता है। और इसमें आता है ओरिएला, क्या आता है, ओरिएला, ओरिला, ओरिला नहीं, जेलीफिश, क्या होती है सर, जेली फिश, क्या होती है सर, जेली फिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेटाजेनेसिस, किस में आते हैं सर, मेटाजेनेसिस। देखो सिलेंड्रिकल शेप, अम्ब्रेला शेप, मोस्टली सेसिल, फ्री स्विमिंग, हाइड्रा, डायमेसिया, ओरिलिया। मेटाजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है,
एग्जीबिशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। मतलब जो तुम्हारे पास जनरेशन बाई जनरेशन इसका क्या हो, एग्जीबिशन हो, मतलब चेंजेबल हो, ठीक है, इसी को कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। जैसे अभी हम लोग पॉलिप और मेडुसा देखे, तो बस यही इसका एक एग्जांपल देख लो। पॉलिप जो होता है ना, पॉलिप वो प्रोड्यूस होता है जब भी जो बेटा जो पॉलिप, क्या सर, जब भी जो बेटा पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा को, कैसे करता है, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा सेक्सुअली। कैसे, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा सेक्सुअली। इन दोनों का एक एग्जाम्पल भी है। जैसे जब पॉलिप मेडुसा कैसे प्रोड्यूस करेगा, एक मिनट, ओ भाई मैंने बहुत तगड़ी गलती कर दी, ए सेक्सुअली यार, बाप रे बाप, सार्थक क्या कर दिया। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा ए सेक्सुअली, और जब मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है, ये याद रखना। यही है तुम्हारे पास, देखो मेटाजेनेसिस। देखो क्या हो रहा है, अल्टरनेशन जनरेशन से कहते हैं मेटाजेनेसिस। देखो जैसे पॉलिप का जनरेशन था, क्या दे रहा है, मेडुसा, और मेडुसा वही पॉलिप, पर अंतर देखो, ये ए सेक्सुअली दे रहा है, सेक्सुअली दे रहा है, ठीक है, मेडुसा दे रहा है सर, सेक्सुअली दे रहा है, SM, ठीक है, और PA, ठीक है, PA याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल इन दोनों का मिला के दिया, ओबिलिया, क्या दिया सर, दिया ओबिलिया, और बाकी इनका वही डेवलपमेंट दिया। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट शायद सबका इनडायरेक्ट ही होता है, कोल्टा से फिर डायरेक्ट चालू होता है, थोड़ा बीच में शायद होता होगा, पर लगभग इनडायरेक्ट ही है, ठीक है। डेवलपमेंट सर कैसा है, इनडायरेक्ट। कैसा है सर, इनडायरेक्ट है, ठीक है। कैसा है सर, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। अब कुछ एग्जांपल्स, क्या सर, कुछ एग्जांपल्स देख लो, देखिए, नोट करना है, देख लो कुछ पॉइंट्स, अगर नोट करने हैं तो नोट कर लो। वैसे तुम लोग, अरे यार बस यार, ये तो ऑनलाइन में तुम लोग वीडियो पॉज करो, ऑनलाइन नोट करो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, एक होता है फाइसीलिया, ठीक है, क्या होता है, फाइसीलिया, क्या होता है सर, फाइसेलिया, क्या होता है सर, फाइसेलिया। एक होता है पेनाट्यूला, क्या होता है बेटा, पेनाट्यूला। एक होता है एडैम्सिया, जो भी पढ़ा एडैम्सिया, ठीक है, क्या पढ़े सर, फाइसेलिया, पेनाट्यूला और एडैम्सिया। फिर एक पढ़ते हैं गॉर्गोनिया, ठीक है, एक पढ़ते हैं मिएंड्राइना, फाइसीलिया बेटा होता है, उसे कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। क्या सर, फाइसीलिया कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। पेनाट्यूला कहते हैं सी पेन, क्या कहते हैं, सी पेन, पेनाट्यूला। एडैम्सिया होता है अरे क्या कहते हैं, सी, एडैम्सिया होता है सी फैन होता है, सी एनीमोन, सॉरी, सी एनीमोन, ठीक है, सी एनीमोन। और गॉर्गोनिया होता था सी फैन, होता क्या था, गॉर्गोनिया क्या बेटा, सी फैन है, ठीक है। और मेन रहना बच्चा, लिख लो, ब्रेन कोरल, समझे, हाँ सर समझ गया। ख़त्म। इसी प्रकार से आपका सिलेंट्रेटा ख़त्म, पॉरीफेरा भी ख़त्म। अब लास्ट देखते हैं, एक लास्ट, आज का लास्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ पहले 3 तो घुसे बुद्धि में। आज क्या देख रहे हो सर, आज बेटा देखते हैं क्या है नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा हो गया ना, फाइलम टिनोफोरा, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, फाइलम टिनोफोरा, ठीक है। क्या देखना है सर, फाइलम टिनोफोरा देखना, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, इसका जो प्यार से इसको बुलाते हैं क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज कॉम जेलीस या फिर सी वॉलनट्स, क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स, ठीक है। चलो
क्या कहते हैं, सी ऑर्डर। और कुछ देख लो, कैसी सिमेट्री होती है सर, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। और क्या देखते थे सर, कैसा होता है वो, मतलब कि अरे सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, क्या होता है, एब्सेंट होता है। और फिर ये कैसा सिलोम होता है, ए सिलोम, यू सिलोम की सीडोसिलोमेट, सर ये होता है ए सिलोमेट, है ना। और इसका बॉडी ऑर्गेन क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, कैसा होता है ये, डिप्लोब्लास्टिक। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ठीक है। बन गया, इससे थोड़ा बहुत पॉइंट्स है, नोट करना है तो कर लो। कर लिए नोट, हाँ सर कर लिए। अब देखो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले बायो ल्यूमिनेसेंस आता है, ठीक है। और स्पेलिंग चेक कर लेना, एनसीईआरटी से स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। सर ये क्या होता है, पहले से मतलब जो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग मटेरियल, क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग मटेरियल, क्या बेटा, जो प्रॉपर्टी होती है बेटा जो तुम्हें चमकाता है, क्या लिखा, वेल लाइटेंड, ठीक है, एमिट लाइट, क्या लगता है, एमिट लाइट। बायोल्यूमिनेसेंस ये होता है कि जो एमिट क्या कर सके सर, लाइट कर सके, ठीक है। और क्या करता है, जो ये जो बॉडी होती है, ठीक है, ये बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज जो होती है कॉम्प्लेट्स, क्या कहते हैं इसे, कॉम्प्लेट्स। एक चीज़ लाइन याद रखना हमेशा, पेपर में पूछता है 8 एक्सटर्नल, 8 होता है और इंटरनल भी कर सकता है, सर एक्सटर्नल रखना, क्या है सर, 8 एक्सटर्नल रोज है, ठीक है, कॉम्प्लेट्स की। और सिलिएटेड होती है, कैसी होती है, कॉम्प्लेट्स होती है सिलिएटेड, ठीक है। कैसी होती है सर ये, सिलिएटेड कॉम्प्लेट होती है, ठीक है। और इनका हेल्प भी जानते हो किसमें करता है, लोकोमोशन में, हेल्प इन लोकोमोशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जल्दी नोट कर लिया। अब देखो यही सब दिया है, इसका एक चीज़ मैं भूल गया था बीच में, इसका जो टिश्यू लेवल होती है बॉडी, तुम लोग अपने आप से लिख भी लिए होगे शायद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, टिश्यू लेवल। और ये जो एनसीईआरटी बोला हुआ है देखो, क्या क्या रेडियली सिमेट्रिकल होता है, टिश्यू लेवल होता है, डिप्लोब्लास्टिक है, कह दिया देखो डिप्लोब्लास्टिक है। और इसका डाइजेशन लिख लो, जो चीज़ें मैंने लिखी वो अलग से देखो लिखवा देता हूँ, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, एक्सटर्नली एंड इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या होता है, इंटरफेस, एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, ठीक है। कैसा होता है, डाइजेशन होता है। और ये हो गया, लिखना एक पॉइंट करके, चलो रुको लिखते हैं। वही वाले पॉइंट्स में तुम लोग बैक करके नोट कर लो, ठीक है। जैसे इनका जो फर्टिलाइजेशन है, क्या, फर्टिलाइजेशन, फिर होता है सेक्सुअल, कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। सर डाइजेशन कैसा होता है, क्या बेटा, डाइजेशन होता है बेटा इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन, ये हो गया डाइजेशन। रिप्रोडक्शन लिखे, ये क्या था, फर्टिलाइजेशन तो बेटा एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर की तरफ होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ रिप्रोडक्शन, सॉरी यार हो जाता है बेटा, गलती हो जाती है, बवाल मत बचा देना इसमें। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल, क्या होता है रिप्रोडक्शन बेटा, सो रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। अब जो डेवलपमेंट, क्या बेटा, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है वो होता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब एग्जांपल्स दो ही है, एक होता है प्लूरो ब्रैकिया और एक होता है टीनो प्लाना,
प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लेना। सही से स्पेलिंग क्या इसकी, प्लूरोब्रैकिया की, प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, चलो फिर इतना ही था टिनोफोरा में। फाइलम पॉलीफेरा सब पढ़ लिए और सिडेंटेटा पढ़ लिए और टिनोफोरा भी पढ़ लिए। सिडेंटेटा का दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। असल सिडेंटेटा का क्या फंक्शन होता है, मेन उसका वही है पॉलिप और मेडुसा। याद रखना पॉलिप PA, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली, और मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या था बेटा, ओबिलिया। क्या था एग्जाम्पल सर, ओबिलिया था। ठीक है सर, और जो पीछे का लेक्चर अच्छे से देख कर आना, और एग्जाम्पल देखो मैं लिखवा रहा हूँ, एक ऐसा करेंगे आखिरी लेक्चर जब लेंगे पूरा, तो और पूरा सब बता के एग्जाम्पल को एक ही चार्ट में बना दिया जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और क्या पढ़े, लगभग सब पढ़ लिया। कुछ बचा इन तीनों में, कुछ बचा नहीं सर, इन तीनों में तो आपने सर लगभग सब पढ़ा दिया। मैंने NCERT इसलिए बगल में खोला था। ठीक है, सिडेंटेटा अच्छे से याद रखना। मेन जो पॉलिप मेडुसा का थोड़ा फंसता है बच्चों को, तो ये याद रखिएगा। इसको स्टेटमेंट में पेपर में जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो टेस्ट में थोड़ा सा टफ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, और कुछ बेटा, और कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ तो आपका मेरे हिसाब से सही है। चलिए फिर ठीक है, एक चीज़ 2-3 पॉइंट और देखिएगा। नाइडोब्लास्ट, नाइडोसिस्ट, नेमाटोसिस्ट, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल्स, ये भी देख लीजिएगा। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये भी दिया हुआ है। और नाइडोसिस्ट देख लीजिएगा। इसके नाम क्या होता है, कॉम जेलीस और सी वॉलनट्स। पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, ताकि कॉमन नेम, एग्जाम्पल अच्छे से याद करते रहिए शुरू से, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।